बच्चों the question says according to Arrhenius relationship between activation energy and K is K larger or small when EA is large। तो देखिए पहला पार्ट तो आपको क्वेश्चन में क्या समझना है कि आरएनएस रिलेशन, राइट। तो आरएनएस रिलेशन जो होता है आपका क्या होता है, K इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर क्या होता है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट, अगर आपका ई ए क्या होगा, लार्ज होगा, राइट। ई ए क्या होगा, अगर ये लार्ज वैल्यू होता है तो दैट मीन्स ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या होगा, देखिए निगेटिव साइन लगा हो तो क्या होगा, स्मॉल होगा, राइट। तो ई टू द पावर ये वैल्यू क्या आएगा, स्मॉलर। तो जैसे जैसे ई का वैल्यू आप लार्जर रखोगे ये पूरा वैल्यू क्या होगा आपका छोटा होता जाएगा, राइट। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर हम पावर को क्या करते हैं, कम करते हैं, राइट, क्योंकि निगेटिव साइन है तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो उस केस में के का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ई लार्ज सो के मस्ट बी स्मॉल, राइट। ये क्या होगा, मस्ट बी स्मॉल। तो जैसे जैसे आप देख मीन्स क्या होगा, ई ए का वैल्यू बढ़ाओगे तो के का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, राइट। तो जैसे जैसे आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली के क्या होगा, डिक्रीज करेगा एज वी इंक्रीज क्या, एज वी इंक्रीज ई ए। जैसे ही आप ई ए का वैल्यू इंक्रीज कराओगे तो के का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पहला पार्ट। और देखो जब सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया, व्हाट डज अ स्मॉल के मीन। अगर स्मॉल के का वैल्यू है तो इसका मतलब क्या, कंसर्निंग हाउ फास्ट द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो आपको देखिए जब किसी भी रिएक्शन में हम लिखते हैं, राइट, सपोज दैट रिएक्शन ए है और वो किस में जा रहा है, तो रिएक्टेंट ए जा रहा है किस में जा रहा है, प्रोडक्ट बी में, और यहाँ का रेट कांस्टेंट हम लोग क्या मान लेते हैं, के। तो देखिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो अब यहाँ पे आप सिमिलरली देख सकते हो कि अगर के क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, क्योंकि आप ई ए बढ़ाओगे तो के डिक्रीज करेगा, और अगर के डिक्रीज करेगा तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट है यूज द रिलेशन टू सजेस्ट हाउ कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट कैसे स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो यहां पे ध्यान रखना है कि यूज ऑफ कैटलिस्ट जो हम करते हैं, यूज ऑफ कैटलिस्ट लोवर्ड द, राइट, ये क्या कर देता है, घटा देता है, राइट। क्या बोल सकते हैं, लोवर्ड द ई ए वैल्यू, राइट, ई ए। दैट मीन्स क्या होगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही आप कैटलिस्ट को यूज करोगे एक्टिवेशन जो आपका एनर्जी है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो जैसे ही ई ए आपका घटेगा तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि के का वैल्यू क्या होगा, आपका बढ़ेगा, के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर के का वैल्यू बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, ऑल्सो इंक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाएगा यूज ऑफ कैटलिस्ट का मेन पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस होता है लोअर्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।